अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक लड़की की शादी को 7 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन उसके यहाँ कोई औलाद ना हुई, किसी बच्चे की पैदाइश ना हुई। लेकिन फिर अल्लाह के करम से कुछ ऐसा हुआ कि उसके घर में औलाद पैदा हो गई, बच्चे की पैदाइश हो गई। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। पूरा वाकया क्या था आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया। 7 साल का वक्त गुजर गया, मगर वो औलाद की नियामत से महरूम थी। उसके घर में कोई औलाद नहीं हुई थी। इसके खानदान और दोस्तों में जितनी भी इसके साथ की लड़कियां थी, वो सब कोई 2, कोई 3 और कोई 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। इस लड़की की बहुत हसरत थी कि अल्लाह ताला इसकी भी गोद भर दे। ये लड़की किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगा करती कि या अल्लाह मुझे भी ये खुशियाँ दिखा दे। दोस्तों, इस लड़की की सारी सहेलियाँ, यहाँ तक कि इसके ससुराल में जितनी भी शादी इसके बाद हुई थी, वो सब साहिब औलाद हो चुके थे। जहां इस लड़की को ससुराल वालों की चुभती हुई नजरों और चुभते हुए सवालों का सामना करना पड़ता था, वही वो खुद भी हर पल अपनी सूनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती। उसने हिम्मत करके अपना चेकअप भी करवाया, लेकिन ये चीज़ देखकर उसे और भी ज़्यादा तकलीफ होती कि इसकी रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने बताया था कि औलाद की उम्मीद नहीं है, जिस वजह से वो हर वक्त दुखी रहने लगी। मगर दिल में एक उम्मीद भी रहती कि अगर अल्लाह चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। डॉक्टर की बात कभी हतमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सिर्फ अपना अंदाज़ा और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन हकीकी फैसला तो अल्लाह के इख्तियार में है। लड़की का दिल अगर बहुत ज़्यादा उदास होता तो वो छुपकर अपने कमरे में जी भर कर रो लेती थी। कोई भी इसकी तकलीफ को समझ नहीं पा रहा था कि वो औलाद ना होने की वजह से खुद कितनी तकलीफ और अजियत से गुजर रही है। ससुराल वाले तो बातें बनाते ही थे, लेकिन रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातें जलती पर तेल का काम किया करती, और उसकी सास कुछ बातें बाद में कर देती जिन्हें सुनकर दिल चाहता था कि वो मर जाए या उन लोगों से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि उन लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। लेकिन उसे उम्मीद थी तो सिर्फ अल्लाह पाक से। वो हर नमाज में रो रो कर बस अल्लाह से एक ही फरियाद करने लगी कि वो इसे औलाद की नियामत से नवाज दे। जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ रहे थे, उसी तरह उसकी इबादत भी बढ़ रही थी। वो बस अल्लाह की रहमत की आस में थी कि कब उसकी दुआ कबूलियत के दर्जे पर फाइज होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ जब इसके देवरानी के यहाँ चौथे बच्चे ने जन्म लिया तो उसकी सास के तानों में और भी शिद्दत आ गई कि तू तो बांझ है, मेरा बेटा बे औलाद रहेगा। आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है जो इसे ये बांझ पल्ले पड़ गई। एक दिन वो अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी कि ना जाने उसके दिल में क्या हुआ कि बच्चे को वहीं पर लिटाकर अपने कमरे में आई और ऐसा रोई कि सब घर वाले जमा हो गए। उसके दिल की हालत समझे बिना ही सब ये सोचने लगे कि ये देवर के बच्चे से जलती है, हसद करती है, देवर के बच्चों से नफरत करती है, इसलिए रोती है। मगर उन जाहिलों को कौन समझाए कि अल्लाह ताला ने तो उसे ऐसा दिल दिया ही नहीं जो किसी से जलने वाला हो। वो तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियाँ भी किसी को दे दे, किसी और की झोली में डाल दे, जो अपने मुंह का निवाला दूसरे के मुंह में डाल दे। वो तो बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सूनी गोद में इस कदर दिल गिरफ्तार हुई थी कि खुद पर काबू ना रख सकी, और आज उसके आंसू भी सारे बंधन तोड़कर बहने लगे। बस उसका एक शौहर था जिसने उसे कभी ताना नहीं मारा था। उसका शौहर इसे दिलो जान से प्यार करता था। वो उसकी ख्वाहिश को समझ सकता था, लेकिन वो क्या करता, इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। एक दिन किसी ने कहा कि अपने शौहर के भी टेस्ट करवाओ। पहले तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर बाद में उसके शौहर ने कहा कि टेस्ट करवाने में आखिर क्या हर्ज है। उसके शौहर का टेस्ट करवाया गया। जब रिपोर्ट सामने आई तो वो ठीक नहीं थी। फिर तो घर में एक तूफान सा आ गया। सब कहने लगे कि अब इस लड़की को फारिग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन उसका शौहर किसी भी सूरत पर उसे तलाक देने को तैयार ना था। शौहर की मोहब्बत में
एक जर्रा बराबर भी कमी नहीं आई थी, बल्कि वो इसकी दिलजोई इस अंदाज में करता कि अगर अल्लाह ताला को मंजूर होगा तो हमें औलाद ज़रूर होगी, और अगर अल्लाह ताला को मंजूर ही नहीं तो हम इस पर भी अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। इसने अपने शौहर से कहा कि आप दूसरी शादी कर लो, मगर वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसलिए किसी भी सूरत पर नहीं माना, यानी दूसरी शादी करने को तैयार नहीं हुआ। एक दिन उसके सास ने बहुत लान तान किया, यहाँ तक कह दिया कि तुम चाहती ही नहीं कि हमारे घर खुशियाँ आए, मेरे बेटे का भी कोई वारिस हो, तुम बदज़हनी नहीं बद दिमाग भी हो। सास की जली कटी बातें सुनकर ये बहुत परेशान हुई और फिर इसने वजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो ऐसी रिक्कतारी हुई कि कुछ ना बोला जाए। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह ताला से फरियाद करने लगी कि या अल्लाह, अगर तूने मुझे बे औलाद रखना है तो तूने मुझे इस दुनिया में औरतों के रूप में क्यों भेजा? औरत तो पूरी ही औलाद से होती है, तो फिर मेरे वजूद को अधूरा क्यों रखा? या अल्लाह, सारी दुनिया के डॉक्टर चाहे जो मर्जी कहते रहे, मुझे बस तेरा ही आसरा है। या अल्लाह, मेरी वजह से मेरे शौहर को तकलीफ और इस महरूमी से ना गुजार। या अल्लाह, तू हर चीज़ पर कादिर है। वो औरत सजदे में और भी दुआ मांगती रही। या अल्लाह, तुझे तेरे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जुल्फ़ों का वास्ता, मुझे औलाद की नियामत से माला माल कर दे। उस रात सजदे में रो रो कर उसने ऐसी फरियाद की कि उसकी आहू पुकार सुनकर कायनात की हर चीज़ शायद उसकी सिफारिश बन गई और अल्लाह ताला पर उसका भरोसा जीत गया। और फिर चंद हफ्तों के बाद वो हुआ जिसको किसी को भी उम्मीद ना थी। डॉक्टर बार बार उसकी रिपोर्ट देख रहे थे। फिर उसको ज़िंदगी की नवील सुनाई गई कि वो माँ बनने वाली है। ये सुनते ही उसने बिना किसी की परवाह किए वो हॉस्पिटल के फर्श पर ही सजदारेज हो गई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा करम है, मुझ गुनहगार की तूने सुन ली। तो दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी भी हालत में मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है। लोग कुछ भी कहे, बस अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखो। ना कभी किसी का बुरा सोचे, ना बुरा करे। दिल की ज़मीर को हमेशा पाक रखे। प्यारे दोस्तों, एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना बहुत अच्छा और बेहतरीन अमल है, इसलिए एक दूसरे के लिए दुआएं मांगा करें। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जो लोग बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उन्हें औलाद की नियामत से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दे। ये वीडियो और ये वाक़या आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।